सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सारे ठीक होंगे। आज जिस मसले पर मैं बात करने वाला हूं, दरअसल वो मसला ही ऐसा है कि थोड़ा सा संजीदा भी है और हैरान कर देने वाला है कि आखिरकार करप्शन फ्री पंजाब का दावा करके सत्ता में आई जो पार्टी है, उसके राज में हालात करप्शन के किस तरह हैं कि काम ना होने के चलते, या सीधे तौर पर यह कहें कि रिश्वत नहीं दी गई, काम नहीं हुआ और शख्स ने आत्महत्या कर ली। जी हां, यह पंजाब में हुआ है। उस पंजाब में जहां सरकार कहती है, जिस पार्टी की सरकार है वो पार्टी कहती है कि पंजाब को हम रंगला पंजाब बना रहे हैं। वो सरकार जो ये कहती है कि जब से हम आए हैं करप्शन तो मानो खत्म हो गया है। अब पिछले दिनों एक डीआईजी के घर से 8 करोड़ का कैश मिलना और पता नहीं क्या क्या मिला, उसके बाद कई और अफसरों के नाम सामने आए, उसके बाद और जो कुछ हालात यहां बनते जा रहे हैं। खैर, करप्शन फ्री पंजाब का दावा तो खोखला साबित हो चुका है, पर करप्शन किस हद तक है, मैं यहां सवाल यह भी खड़ा करूंगा कि अकेला पंजाब का मसला नहीं है। हालात करप्शन को लेकर किस तरह के हो गए हैं कि आम आदमी कितना पिसता है और हार के अपनी जिंदगी तक खत्म कर लेता है। बड़ी हैरान कर देने वाली घटना है। घटना पंजाब के बठिंडा की है। बठिंडा का जो मानसा एरिया है, जिला मानसा है, उसका एक गांव है ढिलवा। वहां के एक किसान ने 2 दिन पहले सुसाइड किया। सुसाइड में नोट में उसने जो सवाल खड़े किए वो अपने आप में बड़े हैरान कर देने वाले थे कि आखिरकार कोई शख्स, कोई किसान या कोई आदमी क्या इस कारण की वजह से भी सुसाइड कर सकता है? यह अपने आप में एक बड़ा गंभीर मसला है। दरअसल हुआ क्या कि आज से लगभग 4 साल पहले इस किसान ने एक एप्लीकेशन डाली बिजली विभाग में, जिसको पीएसपीसीएल बोला जाता है, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। एक शिकायत, ये शख्स एक एप्लीकेशन ये डालता है कि जो इसकी खेत में मोटर लगी है, जो बिजली कनेक्शन है, जो मोटर का कनेक्शन है, वो क्योंकि खेत इसने खरीदा था तो उसको यह था कि ये कनेक्शन मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाए। 4 साल से ज्यादा का समय हो गया, उसको टरकाया जाता रहा, उससे पैसे मांगे जाते रहे। आखिरकार 4 साल के बावजूद जब वो मीटर कनेक्शन उसके नाम पर ट्रांसफर नहीं हुआ तो उस किसान ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 60 साल का ये किसान, जुगराज सिंह इसका नाम, ढिलवा गांव मानसा जिले का, और सुसाइड करते हुए उसने पीएसपीसीएल के 2 लोगों के नाम उस सुसाइड नोट में लिखे, एक एसडीओ और एक जेई, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया कि इन दोनों के चलते मैं सुसाइड कर रहा हूं, क्योंकि 4 साल से ज्यादा का समय हो गया, यानी कि सरकार में मान लो आप सरकार, और अब तक मेरी इस एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, यानी कि ट्रांसफर नहीं किया गया, जिसके चलते आज मैं सुसाइड कर रहा हूं। आप हैरान होंगे, मतलब मैं आज कोई सनसनी फैलाना या किस तरह का खुलासा नहीं कर रहा हूं। यह घटना जो सामने आई है उसने यह सोचने पर मजबूर किया है कि भाई साहब, आपके दावे कहां हैं करप्शन फ्री पंजाब के? बहुत बड़े लेवल की करप्शन तो आप छोड़िए, एक किसान जिसने अपने ट्यूबवेल का कनेक्शन अपने नाम पर ट्रांसफर कराना है, उससे लगातार पैसे मांगे जाते रहे, नहीं थे उसके पास। वो साफ तौर पर इस सुसाइड नोट में लिखा है कि आई एम नॉट एबल टू पे। उसने पंजाबी में जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें साफ तौर पर लिखा है मैं वो पैसे नहीं दे सकता सी, मेरी माली हालत उतनी चंगी नहीं सी, ते आखिरकार वो सुसाइड कर गया। शर्म आनी चाहिए इस सरकार नूं, शर्म आनी चाहिए उस पार्टी नूं जिहड़ी कि करप्शन फ्री पंजाब की गल करदी है। एक किसान सुसाइड कर रहा है, कर्जे दे चलदे, फसल खराब होने दे चलदे, बहुत बारी सुनिया है। पर भाई साहब, सरकारी अफसर काम ना करे किसान का, और काम भी कोई इतना बड़ा तो है नहीं, सिर्फ कनेक्शन ट्रांसफर करना था, अगले ने जमीन खरीदी थी, कागज थे, उसके लिए आपके अफसर पैसे मांग रहे थे। इतना तो आपका डर है उनके अंदर कि वो बिना पैसों के काम ही नहीं करते। अब आप लगा लीजिए कि आपकी सख्ती कितनी है। सिर्फ व्हाट्सएप नंबर जारी करो, हेल्पलाइन नंबर जारी करो, अखबारों में, टीवी में बड़े बड़े विज्ञापन दे दो। ग्राउंड रियलिटी एक छोटी सी खबर, सैंपल साइज हमेशा छोटा ही होता है, जो आपकी कलई खोल के रख देता है। अब उसके बाद जी, इतना आसान नहीं था। किसान यूनियन को पता लगा, वो सुसाइड नोट देखा गया, उसके बाद धरना लगाया गया पुलिस थाने के बाहर, तब जाकर एसडीओ और जेई के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पंजाब में एफआईआर दर्ज कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है इस वक्त। तो वो दर्ज हुई। उसके बाद जो जानकारी मिल पा रही है कि
एसडीओ जो राजेंद्र सिंह है वो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुका है। जेई मनजिंदर पाल सिंह है वो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है उस जिले से, पर बावजूद उसके ये घटना ये बताने के लिए काफी है कि पंजाब में हालात क्या है। मतलब एक किसान जो अपना काम सरकारी नहीं करा पाया, सिर्फ एक मोटर कनेक्शन ट्रांसफर कराना था जो नहीं हुआ, जिसके लिए रिश्वत मांगी गई और उसने खुदकुशी कर ली। शर्मनाक है। पूरा देश इस वीडियो को ध्यान से सुने, हालात क्या हैं करप्शन के। पूरा देश ये बताए लोगों को कि कैसे चलती है ईमानदार सरकार। अब मतलब हालात देखिए क्या है। किसानों को खुदकुशी करते सुना था अब तक। बड़े बड़े दावे यही पार्टी के लीडर करते थे, हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। ये कराया आपने। बस करिए, अब बस करिए। शर्म आती है, कलीजा पसीजता है आपका ये सब सुनकर, या सिर्फ आपके लिए खबर है? ये खबर नहीं, ये आपके लिए आईना है। देख लीजिए जनाब, जरूरी नहीं होता हर बार कि आईना ही गंदा हो। कई बार आईने पे जमी धूल आपके चेहरे को भी गंदा कर देती है। ध्यान दीजिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।